नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। दोस्तों, जब कभी भी मेरे पास एक तरह के कई सारे क्वेश्चन आ जाते हैं तो मुझे लगता है उस इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो बनाना मस्ट हो गया। जैसे कि रिसेंटली अभी बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं मेरे पास कि सर हमने अपने पोर्टफोलियो के सभी स्टॉक्स को सेल ऑफ कर दिया है, ऐसे में हम अपने पैसे को कौन से स्टॉक्स में पार्क करें। तो कौन से टॉप 5 स्टॉक्स है जिसको कि आप कंसिडर कर सकते हैं फॉर पार्किंग योर मनी एट दिस पॉइंट इन टाइम। हाउएवर, मैंने आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो बनाया जिसमें कि मैंने आपको बताया है कौन से वो टॉप 5 फार्मा स्टॉक्स हैं जिनको कि आप पिकअप कर सकते हैं और प्रेजेंटली मार्केट में आपको कौन से लेवल्स पे फोकस करना चाहिए। आई एम श्योर आपने दोनों वीडियो देखे होंगे, नहीं देखे यू मस्ट वॉच देम राइट नाउ। दोस्तों, बिफोर आई टेल यू अबाउट दोज 5 स्टॉक्स, मैं आपको चाहता हूं कि आप लोग एक बार क्विकली नजर मार लें कि हमारी इंडिया में सिचुएशन क्या है प्रेजेंटली कोविड की, जो इस समय महामारी चल रही है। दोस्तों, जब इंडिया का लास्ट पीक हुआ था दैट वाज ड्यूरिंग द मंथ ऑफ सितंबर, मिड सितंबर, तब हमारे यहाँ पर जो एवरेज केसेस आते थे देवर ऑन 7-day एवरेज बेसिस दे यूज्ड टू बी 93,000 94,000। ये हमारा पीक था, दैट वाज आवर पीक। लेकिन अभी के बारे में दोस्तों अगर सिचुएशन आप देखेंगे तो वो भयावह है। अगर हम लोग आज के बारे में बात करें तो जो पिछले केसेस पीक के दौरान आ रहे थे ड्यूरिंग द मंथ ऑफ सितंबर, उससे ट्रिपल आ रहे हैं। न्यू केसेस आर कमिंग अराउंड 3 lakhs पर डे। 7 days का एवरेज इज क्लोज टू 2.5 lakhs, जो कि न्यू केसेस को अगर आप देखें तो तकरीबन 3 times है पिछले साल के पीक से। तो ऐसे में दोस्तों हमें केयरफुल रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर भी हमें अपने आप को एकदम ब्लू चिप स्टॉक सिलेक्शन पे ही फोकस करना है। अगर आपको लगता है वो स्टॉक में दम नहीं है तो कृपया करके आप अपने पोर्टफोलियो को रिकंसिडर, रीट्वीक कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसे में जो स्टॉक्स मैंने आपके लिए सिलेक्ट करे हैं उनमें से सबसे पहला स्टॉक जो मैं जिक्र करना चाहता हूं वो फार्मास्यूटिकल का कंपनी का ही एक दिग्गज स्टॉक है। उसका रीजन मुझे बताने की जरूरत आपको है नहीं कि इस समय ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में क्यों होना चाहिए। जबरदस्त कंपनी है, जबरदस्त फंडामेंटल्स कंपनी है, वैक्सीन की दौड़ में स्पुतनिक 5 की वैक्सीन में नंबर 1 है। बात करें अभी इसके फंडामेंटल्स की, फंडामेंटल्स आर बियॉन्ड एवरेस्ट। आप समझ सकते हैं इतने जबरदस्त कंपनी के फंडामेंटल्स हैं। कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में बात करें, ऑल्दो आपको लग रहा होगा ये 5,000 रुपए का स्टॉक है, बहुत महंगा है, लेकिन दोस्तों अगर आप इंडस्ट्री के प्राइस टू अर्निंग रेशियो से कंपेयर करेंगे तो अभी भी वो आपको सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रहा है। 5,000 रुपए में मत जाएं, ये कल को स्प्लिट भी हो सकता है, 1:10 में स्प्लिट भी मिल सकता है, आपको 500 रुपए का स्टॉक मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये स्टॉक एक बहुत ही शानदार स्टॉक है टू होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म। दोस्तों, शानदार परफॉर्मर ना होता और अच्छा क्वालिटी का स्टॉक नहीं होता तो जब स्टॉक मार्केट में आपको गिरावट दिखाई पड़ रही है, ब्रॉडर इंडेक्सेस 5% के आसपास, 4.5% के आसपास गिर चुके हैं, तो दोस्तों ये स्टॉक 20-21% ऊपर है। ये बताता है कि इस समय स्टॉक मार्केट में आपको कौन से स्टॉक पे इन्वेस्ट करना है, कौन सा स्टॉक आपको सेफ बेट दिख रहा है, लग रहा है। तो दोस्तों ये वो स्टॉक है जिस पे क्या फोकस कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं कभी भी वो स्टॉक नहीं बताता जो कि आपको शॉर्ट टर्म में पिचकारी की तरह पिच से निकल जाए और उसके बाद लॉन्ग टर्म में आपका कोई फायदा ना हो। दोस्तों, इस स्टॉक के अगर लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो जहां सेंसेक्स ने दिए हैं 34-35% के रिटर्न्स, वहां पर इसने उससे आप देख सकते हैं 5 times ज्यादा रिटर्न दिए। लेकिन दोस्तों मैं इसके बारे में बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं ये कहीं नहीं रहा हूं कि सेंसेक्स से आप इसको कंपेयर करें। बिल्कुल ना करें। क्यों करेंगे? इस समय जो सिचुएशन चल रही है, जो महामारी चल रही है, उसको सेंसेक्स से कंपेयर करने लायक ही नहीं है आप। लेकिन सेक्टर से कंपेयर करें तो आप पाएंगे सेक्टर से भी ऑलमोस्ट 3 times इस कंपनी का परफॉर्मेंस रहा है, विच क्लियर का डेमोन्स्ट्रेट्स कि ये पोर्टफोलियो इस सेक्टर का बादशाह है और ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। ये स्टॉक बादशाह तो है ही, साथ में अपनी लीडरशिप पोजीशन होने के नाते आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा भी होना चाहिए। जब बात लीडरशिप की हो रही हो तो आईटी सेक्टर का दिग्गज स्टॉक टीसीएस भी आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। देखिए दोस्तों, ऐसा है इस समय कोविड के चलते रिस्ट्रिक्शंस लग रहे हैं, लॉकडाउन्स लग रहे हैं, अपने बिजनेसेस क्लोज कर रहे हैं, लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों आईटी सेक्टर के वो स्टॉक जो कि दिग्गज हैं, जिनको कि बाई चांस कहीं पर लॉकडाउन होता भी है तो उनके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि उनके मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज वर्क फ्रॉम होम के मॉडल के अंतर्गत अपने काम को कंटिन्यू रख सकते हैं। तो ऐसे में दोस्तों टीसीएस का वो बिजनेस मॉडल है जो कि ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। ऑल्दो आई डू नॉट से कि इस पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा, डेफिनेटली पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली वो काम किसके लिए कर रहे हैं? काम कर रहे हैं कंपनीज के लिए। और जो कंपनियां सर्विसेज सर्विसेज चाहती हैं, वो कंपनियां ही सर्विसेज नहीं चाहेंगी तो ये सर्विसेज किसको प्रोवाइड करेंगे? तो बिजनेस में डेंट आना तय है। लेकिन दोस्तों अगर आप बात करें कि कौन सा स्टॉक है जो कि बढ़िया परफॉर्म कर सकता है एट दिस गिवन पॉइंट इन टाइम, मेरे हिसाब से टीसीएस हैपेंस टू बी वन ऑफ देम।
रीजन है दोस्तों कि स्टॉक मार्केट में आपको गिरावट दिखाई पड़ रही है, सेंसेक्स में आपको गिरावट दिखाई पड़ रही है, लेकिन टीसीएस अभी भी ग्रीन है। ऑल्दो आई डू नॉट से कि ये बहुत जबरदस्त भाग रहा है, गिरावट आ रही है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, ये अल्टीमेटली सर्विस प्रोवाइड करते हैं, सर्विस प्रोवाइडर हैं टीसीएस। तो सर्विस प्रोवाइड तभी करेंगे जब जो बेसिकली जो अंडरलाइंग बिजनेसेस हैं जिसको कि ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जिनके लिए सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, वो अच्छा परफॉर्म करेंगे तो ही अच्छा परफॉर्म करेंगे। रीजन है दोस्तों, अगर हम बात करें लंबी अवधि की 3 years, द स्टॉक हैज गिवन यू 84.6% रिटर्न्स, विच इज नॉट ओनली हायर दैन सेंसेक्स, ऑलमोस्ट सेंसेक्स से डबल है, डबल से भी ज्यादा है, डबल से ज्यादा तो है ही, साथ में सेक्टर से भी ज्यादा है। तो दोस्तों ये वो रीजन है कि मैं चाहता हूं अगर बाई चांस स्टॉक मार्केट में कोई गिरावट आती है, क्रैश आता है, तो आपकी वॉच लिस्ट तैयार हो। तो टीसीएस शुड बी वन ऑफ देम इन योर वॉच लिस्ट। दोस्तों चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा टीसीएस प्रेजेंटली ट्रेड कर रहा है 311 पे, और इस समय उसमें ऑलरेडी Q4 के रिजल्ट्स के बाद में गिरावट आ चुकी है। ऐसे में दोस्तों अगर आपको ये क्वेश्चन है कि सर हम इसको स्टॉक को किस प्राइस पे बाय करें, तो मेरे हिसाब से दोस्तों इसमें मिनिमम 3000 के प्राइस पे एक जीटीटी ऑर्डर लगा होना चाहिए। तो अगर बाय चांस ये स्टॉक 3000 पे गिरता है या 3000 के आसपास आता है, तो वहां पर आपका एक छोटी सी क्वांटिटी बाय हो जाएगी। तो इन केस इफ यू वांट टू बाय फ्रेश, 3000 इज द जीटीटी जिस पे कि आपको जीटीटी लगाना चाहिए। जीटीटी इज एन एक्सक्लूसिव फीचर ऑफ ज़ीरोधा, जिसमें कि आप किसी भी ऑर्डर को किसी भी प्राइस पे, किसी भी स्टॉक पे, किसी स्टॉक को किसी प्राइस पे बाय करना चाहते हैं तो उसमें आप जीटीटी ऑर्डर लगा सकते हैं, और ये एप्लीकेबल है 1 साल तक। लगा करके भूल जाएं, जब कभी भी वो स्टॉक एकदम से सडन से गिरेगा उस प्राइस के आसपास, तो इमीडिएटली वो स्टॉक बाय हो जाएगा। ज़ीरोधा में अगर अभी तक आपने अकाउंट नहीं खोला, लिंक इज देयर राइट इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन ओपन राइट नाउ। तो थर्ड स्टॉक है इन्फोएज। अब इन्फोएज को मैंने क्यों सिलेक्ट किया है? पहली चीज तो इन्फोएज का जो बिजनेस मॉडल है वो इस समय कोविड के चलते जितने भी बिजनेसेस हैं उससे सबसे कम इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज इनके बिजनेस मॉडल की है कि डेट फ्री बिजनेस है, सारा का सारा एसेट लाइट बिजनेस मॉडल है, और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पूरा का पूरा इंटरनेट बेस्ड इनका बिजनेस मॉडल है, जिसके चलते अगर बाई चांस कहीं पर लॉकडाउन होता है, कहीं पर प्रॉब्लम आती है, तो ऑफ कोर्स इनके बिजनेस को कम इम्पैक्ट पड़ेगा। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं, इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन अगर आप बात करेंगे बाकी सभी बिजनेसेस में से, तो इन्फोएज हैपेंस टू बी वन ऑफ देम, जिसपे कि ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल इम्पैक्ट पड़ेगा। सो दिस कैन बी ऑल्सो इन योर वॉच लिस्ट। यही रीजन है दोस्तों कि जब मार्केट गिर रही है, सेंसेक्स करीब 4-4.5% गिरा हुआ है, ये स्टॉक अभी भी ऊपर है और सेक्टर से भी बेहतर परफॉर्म कर रहा है। तो दोस्तों मैंने ये इंपॉर्टेंट वीडियो बनाया है, इसमें मैंने आपको 2 चीज़ हाईलाइट करने की कोशिश करी है कि जो ये स्टॉक्स हैं, ये पहली चीज़ अपनी लीडरशिप पोजीशन में नंबर 1 है, नंबर 1। जी नंबर 2 बात करें दोस्तों, तो ये सेंसेक्स से तो बेहतर, मार्केट से तो बेहतर परफॉर्म करेंगे ही करेंगे, साथ में अपने सेक्टर से भी बेहतर परफॉर्म करेंगे। दोस्तों ये रीजन है जिस कारण मैं चाहता हूं ये अपने पोर्टफोलियो में आपके अगर आपने पोर्टफोलियो को रीस्ट्रक्चर करना है या फिर अपनी वॉच लिस्ट फ्रेश बनानी है, तो आपकी वॉच लिस्ट में ये स्टॉक होने चाहिए। मैं आपको बार बार बताता हूं कि वो स्टॉक जो कि लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा नहीं है, मैं उसको बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करता है। स्टॉक ने दिए 300% रिटर्न, मतलब 1 लाख को बनाया है 4 लाख रुपए के आसपास विद इन स्पैन ऑफ जस्ट 3 years, जबकि सेक्टर ने दिए हैं 83% के रिटर्न, सेंसेक्स ने दिए हैं 40% के रिटर्न। तो दोस्तों ये वो रीजन है जिस कारण मैं चाहता हूं कि ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, इफ यू वांट टू रीस्ट्रक्चर, इफ यू वांट टू रिकंसिडर बाइंग स्टॉक्स। चार्ट अगर आप देखें दोस्तों, तो ये पिछले कुछ दिनों पहले ये स्टॉक अराउंड 57-5800 के आसपास ट्रेड कर रहा था, और अभी ये स्टॉक आपको मिल रहा है 4500। तो 55-56 5700 रुपीज़ का स्टॉक अगर आपको 4500-4600 मिलता है, तो मेरे हिसाब से एक अच्छे खासे डिस्काउंट पे मिल रहा है, फ्रेश बाइंग होना शुरू हो गई है। तो अगर आप चाहें तो उसको कंसिडर कर सकते हैं, वॉच लिस्ट लगा सकते हैं। जब कभी भी इन्वेस्ट करना है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस डेफिनेटली ले लें, सेकेंड ओपिनियन लेने से बेहतर ही रहता है। दोस्तों फोर्थ स्टॉक है भारती एयरटेल। भारती एयरटेल को मैंने क्यों सिलेक्ट किया है? दोस्तों इस समय लोग अपने घर पर हैं, लोग इस समय पैनिक में हैं। आई डू नॉट वांट दैट यू शुड बी अफ्रेड अबाउट दिस, लेकिन जिस प्रकार से लोगों में डर है, लोग अपने घर पे रहना चाहते हैं। लेकिन इस समय लोग चाहे जितना भी प्रॉब्लम हो, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव से कम्युनिकेट करना चाहते हैं। और दोस्तों ऐसा ये वो स्टॉक है जो कि हम लोग अगर घर में रहें, बाहर रहें, काम करें, काज करें, ये हमारी लाइफ का डे टू डे पार्ट बन गया है भारती एयरटेल। मतलब आपको मालूम होना चाहिए कि भारती एयरटेल ने रिसेंटली स्पेक्ट्रम शेयर किया है जियो के साथ। तो जियो ने भारती एयरटेल का स्पेक्ट्रम लिया है। तो ओवरऑल कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि भारती एयरटेल अपने स्पेस में बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीडर की तरह इमर्ज होकर के आ रहा है। और इस समय इन द टेस्टिंग टाइम्स ऑफ कोविड, मेरे हिसाब से भारती एयरटेल कैन बी वन ऑफ द बेस्ट चॉइसेस टू एक्यूमुलेट इन केस स्टॉक ड्रॉप्स। तो यही वो रीजन है कि पिछले 1 महीने में जब सेक्टर में गिरावट हुई है,
सेंसेक्स में 4% गिरावट है, ये स्टॉक ऑलमोस्ट फ्लैट है, गिर नहीं रहा है। आई वॉन्ट से कि बहुत ज़बरदस्त भाग रहा है, लेकिन दोस्तों ये गिर भी नहीं रहा है। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, लोग घर में भी रहेंगे, बाहर भी रहेंगे, लेकिन अपने फ़ोन से कनेक्टेड डेफिनेटली रहेंगे, बल्कि अगर घर में रहेंगे तो कुछ ज़्यादा ही डेटा कंज्यूम होगा। सो अगर आप एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू समझे तो दोस्तों मेरे हिसाब से एयरटेल हैपेंस टू बी वन ऑफ द बेस्ट चॉइसेस एट दिस पॉइंट इन टाइम। चार्ट पे भी कोई खतरनाक सिग्नल दिखाई नहीं पड़ रहा है। अगर आप देखें पिछले करीब 1.5 महीने से वो उसी प्राइस रेंज के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है, जो कि है 520 से 550 के बीच में। तो यहां पर अगर आप स्टॉक खरीदते हैं तो आप ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि मैं बहुत रनअप स्टॉक खरीद रहा हूं या फिर मैं फॉलिंग नाइफ कैच कर रहा हूं। ये स्टॉक कंसोलिडेशन पे है, मतलब कि यहां पर अगर आप चाहें तो कुछ क्वांटिटी एक्यूमुलेट कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था कि ये वो स्टॉक है जो कि अभी डिमांड में तो है ही, मतलब घर में रहे बाहर में रहे आदमी नेटवर्क रहना चाहता है इस समय। दोस्तों मेरा काम तो जनरली रहता है आपको बेस्ट क्वालिटी के स्टॉक्स बताना, और उनमें से फिफ्थ स्टॉक है HUL। अब दोस्तों आदमी घर में रहेगा या बाहर रहेगा या फिर कोविड के चलते रिस्ट्रिक्शन पे रहेगा, लेकिन अपने जो रोजमर्रा के उसके कंजम्पशन, डेली फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के कंजम्पशन है वो सेम ही रहेगा। तो HUL हैपेंस टू बी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चॉइसेस। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये वो स्टॉक है जो कि ऑल्दो आप यूज डेली करते हैं, लेकिन अगर कहीं पर लॉकडाउन लगता है तो इनकी सप्लाई चेन पे एक बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। तो दोस्तों ये वो स्टॉक है जो कि कंजम्पशन इसका अश्योर्ड है, लेकिन इसकी सप्लाईज अश्योर्ड नहीं। आपको मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? इट्स कंजम्पशन इज अश्योर्ड बट इट्स सप्लाईज आर नॉट अश्योर्ड। दैट इज द रीजन वाई ये थोड़ा सा डाइसी हो सकता है। तो इस स्टॉक को आप डिप्स पे बाय कर सकते हैं, अदरवाइज किस प्राइस पे इसको बाय करना है उसको भी देख लेते हैं। चार्ट को खोलने से पहले दोस्तों मैं आपके सामने एक इंपॉर्टेंट डेटा रखना चाहता हूं कि पिछले एक महीने में जब मार्केट में गिरावट हो रही है, सेक्टर 4% भागा है, ये स्टॉक भी 3.5% भागा है। क्यों भागा है? ये इसीलिए भागा है दोस्तों क्योंकि ये वो स्टॉक है जिसका कि कंजम्पशन इज अश्योर्ड। लोग घर पे भी बैठे होंगे तो भी नहाएंगे जरूर, लोग अपने घर में बैठे होंगे तो भी सुबह पेप्सोडेंट से ब्रश जरूर करेंगे। सो ये वो रीजन है दोस्तों, ये स्टॉक एक काइंड ऑफ बहुत ही सेफ बेट है। कि मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि अगर वो स्टॉक लीडर नहीं है, अगर वो स्टॉक लॉन्ग टर्म का परफॉर्मर नहीं है, तो मैं कभी भी आपको रिकमेंड करूंगा ही नहीं। यही रीजन है कि 3 साल में स्टॉक ने सेंसेक्स से तो ऑलमोस्ट डबल रिटर्न्स दिए ही दिए हैं। अगर आप बात करें सेक्टर से, सेक्टर से भी जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है। तो ओवरऑल ये स्टॉक है जिसको कि आप फोकस कर सकते हैं एज कंपेयर टू इट्स लीडरशिप पोजीशन, एज कंपेयर टू इट्स अश्योर्ड डिमांड। थोड़ा सा सप्लाई चेन पे इफेक्ट पड़ सकता है, तो इसी कारण दोस्तों अगर ये स्टॉक आपको डिप पे मिलता है, मेरे हिसाब से बेस्ट बाय होगी। चार्ट पे देखेंगे दोस्तों तो आपको समझ में आ रहा है कि स्टॉक में गिरावट आ रही है, और हो सकता है ये गिरावट होकर के आपको स्टॉक अराउंड 2250 2200 के आसपास मिल जाए। अगर ये स्टॉक आपको 2200 के आसपास मिल जाता है, मेरे हिसाब से बेस्ट बाय होगी। तो यू कैन प्लान फॉर GTT ऑर्डर एट अराउंड 2200 2250। अगर इस प्राइस रेंज पे आपको स्टॉक मिल जाता है, मेरे हिसाब से इट्स अ स्टील। 2200 टू मे बी 2250 इस प्राइस रेंज पे अगर आपको स्टॉक मिलता है, आई थिंक इट्स अ ग्रेट बाय। दोस्तों आपको स्टॉक कैसे लगे, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइएगा। आपके वर्ड्स, आपके appreciation, they drive me to make the best content for you। और ऐसे में दोस्तों अगर आपका मोटिवेशन मुझे मिलता रहेगा, I will keep bringing the best of myself। Thank you so much for giving me precious time। लाइक करना मत भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। They should also get this important information। Bye bye for now।